So transportation has been finished class. Now new topic is that excretion. So let's start with our new topic that is excretion. Excretion जो word है बहुत सिमिलर है आप लोगों के. तो excretion means जब हम अपनी बॉडी में से या कुछ भी एक्सक्रीट मतलब रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं excretion. We have already discussed how organism get rid of gases which is generated during the photosynthesis or aspiration. हमने इतना पढ़ चुके हैं कि कैसे गैसेस वेस्ट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो निकलता है वो कैसे रिलीज होता है. लाइक ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है? गैसेस वेस्ट जो है जो कि फोटोसिंथेसिस के और रेस्पिरेशन के थ्रू निकलता है. अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक जनरेट नाइट्रोजन मटेरियल्स व्हिच नीड टू बी रिमूव्ड. अब कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडीज में क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट. नाइट्रोजीनियस वेस्ट मतलब नाइट्रोजन का बना हुआ, जैसे यूरिया हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब. The biological process involved in the removal of these harmful metallic waste from the body is called excretion. जो प्रोसेस लगता है with the help of various different organs is known as excretion. excretion मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिससे हम मेटाबॉलिक वेस्ट जो है अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट कर सकते हैं. Different organisms use varied strategies to do this. हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करता है ताकि इस वेस्ट को रिमूव कर सके. Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion. ज़्यादातर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये जो वेस्ट रिमूव करते हैं सिंपल डिफ्यूजन मतलब उनकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है. ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही खाना इनटेक लेते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं, रिमूव करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर और द सराउंडिंग्स. As we have seen in other process, complex multicellular organism use specialized organ to perform the same function. वहीं जो multicellular organism होते हैं जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो कि ये फंक्शन करते हैं ताकि हमारी बॉडी में से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट है वो रिमूव हो सके. तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास. सो क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, दैट इज इजेशन. नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे आज हम कि कैसे हमारी बॉडी से कहते हैं एक्सक्रीट होता है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी, यू कैन सी. देन हमारे कहते हैं यूरेटर्स जो कि कहते हैं पास कराएंगे. देन यूरिनरी ब्लैडर, यू कैन सी हेयर यूराइन इज स्टोर्ड. एंड देन इज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा से क्या होता है? वो रिलीज हो जाता है हमारा वेस्ट. किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन. किडनी कहाँ लोकेटेड होता है? एब्डोमेन वाले पार्ट में, मतलब जो चेस्ट और जो पेल्विक वाला पार्ट होता है उसके बीच में, मतलब द बेली पार्ट इज नोन एज एब्डोमेन. वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, और बैकबोन के जो है उसके साइड में. ओके. यूरिन आर प्रोड्यूस इन द किडनीज, पासेस थ्रू यूरेटर्स into the urinary bladder where it's stored until released through the urethra. यूराइन जो किडनी में प्रोड्यूस होता है फिर यूरेटर्स के थ्रू हमारी किडनीज हो गई. यहाँ पे हमारे यूराइन जो प्रोड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा? इट विल पास टू द यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पे जाएगा और किसकी हेल्प से जाएगा? विद द हेल्प ऑफ यूरेटर. और यूरिनरी ब्लैडर में कब तक स्टोर करेगा? जब तक यूरेथ्रा जो है उससे निकालना करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड. अब यूरिन प्रोड्यूस होते ही कैसे है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूराइन इज टू फिल्टर अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. जो यूराइन का बनना है उसका मेन मकसद क्या है? ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारी बॉडी में से उसको फिल्टर कर सके, मतलब निकाल सके. जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स. जैसे ही CO2 हमारी बॉडी में से निकलता है ब्लड में से लंग्स में, राइट. हमने पढ़ा था ना कि हार्ट है हमारा, यहाँ बॉडी है एंड देन लंग्स. तो बॉडी से पहले राइट आर्टरी में जाएगा, देन राइट
वेंट्रिकल एंड देन लंग्स में जाएगा ताकि CO2 निकल जाए। ऐसी बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो ब्लड में, ताकि उन्हें निकाल दिया जाए। Nitrogenous waste such as urea, uric acid are removed from the blood in the kidney. CO2 तो निकालता है लंग्स। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए, ये सब भी हमारे ब्लड में से निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनी। इट इज देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज, तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है हमारी, दैट इज नेफ्रॉन। इसको हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। Like in the lungs, it is a cluster of very thin-walled capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup-shaped end of a tube that collects the filtered urine. हमारी जो कहते हैं नेफ्रॉन होता है, उसमें क्या होता है, देखो आप देख सकते हो छोटी 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 कैपिलरीज हैं। ये जो ब्योमन कैप्सूल है, ये कप शेप का होता है। इसमें छोटी छोटी ग्लोमेरुलस क्या है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो यूराइन फिल्टर होकर आया है वो यहाँ पे कलेक्ट करेगा। कौन करेगा, दैट इज ग्लोमेरुलस, जो कि बहुत सारी कैपिलरीज है। कहाँ है ये ग्लोमेरुलस, ब्योमन कैप्सूल में। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी में बहुत छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट है, जिसे कहा गया है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water. सबसे पहले इनिशियल फिल्ट्रेट क्या होता है हमारा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, ये सब होते हैं। आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूराइन फ्लोज अराउंड द ट्यूब, एंड देन जितना वो ट्यूब में आगे बढ़ता रहता है उतना ही धीरे धीरे रीअब्जॉर्ब होता है। मतलब और थोड़ा बहुत पानी हो गया या फिर कुछ भी जो इसमें से कहते हैं हमारी बॉडी को नीड है, वो एब्जॉर्ब होता रहता है। The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body. The amount of water absorbed, जितना मतलब वाटर absorbed होगा इस नेफ्रॉन के अंदर, वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी में वाटर वो है कितना है। एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना डिजॉल्व वेस्ट उसमें से एक्सक्रीट होना है। मतलब ऑब्वियस है, आप किसी चीज़ को लेके जा रहे हो बॉडीज में, मीडियम हमारा वाटर, तो इतना वाटर होना चाहिए कि वो जो डिज़ोल्व फॉर्म है हमारे लिए हार्मफुल ना हो, क्योंकि यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो क्या करेगा, हमारी जो लिनिंग्स है स्किन की वो ख़राब कर देगी। तो जो वाटर अमाउंट है वो इतना होना चाहिए ताकि यूरिया और यूरिक एसिड हमारे को लिनिंग को डिस्ट्रॉय ना करे। द यूराइन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। देन जो यूराइन फॉर्म्ड होता है हर एक किडनी में, वो कहाँ जाता है, एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर। देन हमारा कहाँ जाएगा, यूरेटर में, किडनी में हो गया हमारा फिल्टर। देन वो यहाँ से कहाँ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ यूरेटर, दीज आर यूरेटर्स, कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूराइन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूराइन कहाँ स्टोर होता है, क्लास डू नॉट कंफ्यूज विद द वर्ड व्हाट इज यूराइन। यूराइन आप सबको आई थिंक मोस्टली पता होगा। यूराइन क्या होता है, द लिक्विड वेस्ट विच एग्जिस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो यूराइन जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, इट वॉज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through urethra. जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है तब तक वो यूरेथ्रा में से रिलीज नहीं होता है। देन हमारा कहते हैं जब प्रेशर होगा, मतलब उसकी जो रखने की जो क्षमता है वो कंट्रोल से आउट हो जाएगी, तब वो यूरेथ्रा के थ्रू यूराइन को पास आउट कर देता है। द ब्लैडर इज अ मस्कुलर, ब्लैडर थोड़ा मस्कुलर टाइप का होता है, सो इट अंडर नर्वस कंट्रोल। ये किसके कंट्रोल होता है, हमारे नर्वस कंट्रोल होता है। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनाइट। इस वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारे नर्व से कनेक्टेड है, हम ब्रेन से कनेक्टेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर का बहुत ज़्यादा प्रेशर आउट हो चुका है और यूरेथ्रा से निकलना है, बट स्टिल इट इज़ कनेक्टेड टू आवर ब्रेन, तो वो क्या कहेगा, चल 2 मिनट और रुक जाओ, है ना। तो इस वजह से कहते हैं ये ब्रेन का भी कहते हैं नर्वस कंट्रोल में है, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्टिल ब्लैडर में क्या होता है, प्रेशराइज होता है कि जब तक प्रेशर नहीं होता वो रिमूव आउट नहीं होता। तो थैंक यू क्लास, दिस आवर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज सॉरी क्लास, टॉपिक इज नॉट कंप्लीट, द लास्ट टॉपिक इज देयर, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।
Plants use completely different strategies for the excretion than those of animals. Just like humans और animals में अलग अलग organs होते हैं. The process is we have already discussed, but in plants there is completely different. Oxygen itself can be thought of a waste product generated during photosynthesis. ऑक्सीजन को भी हम खुद एज अ वेस्ट प्रोडक्ट समझते हैं जो कि कब रिलीज होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. एज वी नो वी हैव डिस्कस दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या निकलता है हमारे प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं. वन इज ऑक्सीजन, सेकेंड इज H2O एंड अपना फूड दैट इज ग्लूकोज. ओके, वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद द ऑक्सीजन एज वेल एज CO2. तो हमने डिस्कस कर रखा है कि ऑक्सीजन CO2 से कैसे डील करते हैं. दे कैन गेट रिड एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. वो वाटर कैसे रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. हमने पढ़ रखा है ट्रांसपिरेशन कौन सा प्रोसेस है. व्हेन लीव्स एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. For other waste cell, plants use the fact that many of their tissues consist of dead cells. वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए प्लांट्स ने क्या यूज़ करा है कि उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डेड होते हैं. दे एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स. और वो डेड होते हैं तो क्या कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं लीव्स. आपने कई बार देखते हो ना कि कहते हैं प्लांट जो है अपने पत्ते गिरा देता है, तो यही फैक्ट है that they even lose some parts of leaves को गिरा देते हैं. many plant waste products are stored in the cellular vacuoles. ज़्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को जो सेलुलर वैक्यूल्स है सेलुलर के बीच में जो स्पेस होती है उसमें स्टोर करते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन लीव्स एंड जब क्योंकि वो लीव्स में है तो वो क्या हो जाता है फॉल ऑफ हो जाता है. तो लीव्स जब फॉल ऑफ हो जाएंगी और लीव के अंदर क्या था द वेस्ट प्रोडक्ट. तो एज यूजुअल जब लीव्स गिर गया तो वेस्ट भी कैसा हो गया हमारा एग्जिट आउट हो गया. हम अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेसिन एंड गम्स. अदर वेस्ट प्रोडक्ट कैसे स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेसिन एंड गम्स. जिस लाइक आपने देखा होगा कहते हैं कुछ कहते हैं ऐसे होते हैं जो स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं तो वो क्या है उनका दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट. स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, जाइलम में सबसे ज़्यादा होता है. प्लांट्स आर ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम. प्लांट जो होते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में भी कहते हैं रिलीज कर देते हैं. सो थैंक यू क्लास, वी हैव डन आवर चैप्टर. थैंक यू.